आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को झटके पर झटके दे रहे हैं। पहले तो नायडू ने ऐलान किया कि वो वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, लेकिन अब खबर है कि टीडीपी भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि शाम तक नायडू एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ वाईएसआर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आज प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई है। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर विचार के लिए 50 सांसदों के साइन की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जो नेता अपनी सीट पर चुनाव नहीं जिता सकता उसे बड़ा पद नहीं देना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता रमाकांत यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा के चलते बीजेपी को हार मिली है। यूपी और बिहार उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा कितने ही बड़े नेता हो, चाहे हिटलर हो या मुसोलिनी या फिर मित्रों हो, अहंकार और अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली में आज से कांग्रेस की 3 दिन के महाधिवेशन की शुरुआत होगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। अधिवेशन में देश भर से 12,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में 2019 की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए वार किया है। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि मिस्टर येदुरप्पा, कम से कम अब तो कुछ आत्मसम्मान दिखाओ और उस बाहरी के सामने मत झुको जो अपनी ही सीट पर चुनाव हार गया हो। ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोपों में घिरे अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की मुश्किल बढ़ी। एसटीएफ की रिपोर्ट में मजीठिया के खिलाफ सबूत होने का दावा। मामले की जांच के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसटीएफ बनाने के लिए कहा था। मजीठिया पर ड्रग रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया को खत लिखकर माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने चुनाव के वक्त जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। खुद मजीठिया ने चंडीगढ़ में इस बात का खुलासा किया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के साले मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट चलाने का आरोप वापस लेने के बाद केजरीवाल के इसे लेकर काफी फजीहत हो रही है। पंजाब की आप इकाई ने भी उन पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो आरोपी ड्रग रैकेट में पकड़े गए हैं उन्होंने अकाली नेता मजीठिया को पैसे देने की बात कही है। एसटीएफ ने ये रिपोर्ट 31 जनवरी 2018 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को दी थी। हाईकोर्ट ने ये रिपोर्ट पंजाब की कैप्टन सरकार को भेजी और ये कहा कि अब सरकार इस पर अगली कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 13 मार्च को हुए नक्सली हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहां इंटेलिजेंस इनपुट का ध्यान रखा जाता तो 9 जवान शहीद नहीं होते। सुकमा में सीआरपीएफ जवानों को 3 महीने में 45 बार हमले का खुफिया अलर्ट मिला था। सीआरपीएफ कैंप में रेकी की बात भी अलर्ट में थी, लेकिन अलर्ट नजरअंदाज करके गाड़ी में गए थे जवान। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।